So, I just want to ask Baba sir one question that we are here talking about the future of the workforce. So you were in the aviation industry, and the problem with aviation industry and industries like aviation industry is that they work 24 into 7. So how difficult it to manage for the HRs in that 24 into 7 situations? Okay, 24 into 7, right? Mic है? Okay, there are two things. One is you ask how difficult or how easy it is 24/7, right? Because हमारे एविएशन में डिफ़िकल्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है. Everything is easy only. Hello, I am audible. So there is no difficulty in that because we are meant to be 100% perfect. Otherwise, we cannot fly and we cannot tell that you are safe. So then in aviation, but then in aviation there is a system for everything. We are governed at global level. There are international agency. We have to follow those norms. I will come on that. But before that, I have to iron out one thing because sometimes half-cooked knowledge becomes very dangerous because I was stopped in between my presentation and Sandeep Saab rightly picked up कि बाबा साहब डिग्री लेस जॉब्स अभी नहीं है मार्केट में. ही इज़ राइट, डिग्री लेस जॉब नहीं है. पर मेरा उसका कहने का मतलब ये नहीं था कि किसी अनपढ़ गवार को जॉब्स मिल रहे हैं. मेरा उसका कहने का मतलब था कि आदमी डिग्रियों से भरा पड़ा है पर वो वर्थ द साल्ट नहीं है, इसलिए उसको जॉब नहीं मिल रहे. जॉब उसको मिलेंगे जो आदमी नॉलेजेबल है बट कुछ डिलीवर कर रहा है. उस टाइम उसकी डिग्री नहीं देखी जाएगी और उसका काम देखा जाएगा. एग्ज़ाम्पल है साइबर सिक्योरिटी. आप कुछ भी पढ़े हैं, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में परफेक्शन नहीं है तो आपको साइबर सिक्योरिटी का जॉब नहीं मिल सकता. एआई डेवलपमेंट, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो परफेक्ट हैं उसके अंदर पर वो जॉब कर रहे हैं, उसके लिए ऐप बना रहे हैं. सो दैट्स वाई कोई बच्चा ये बात समझ ले कि इंस्टीट्यूशन में डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको नौकरियां मिल रही हैं, ऐसी नहीं है. और वो नौकरियां बहुत कम हैं. 1 in thousands दे एम्प्लॉय 1. अगर किसी जॉब पर 1000 आदमियों की ज़रूरत है या 700 आदमियों की ज़रूरत है, उसमें एक आदमी आपको ऐसा मिलेगा जो डिग्री वाइज कॉम्पिटेंट ना हो बट जॉब वाइज कॉम्पिटेंट है, तो उसको जॉब मिल रही है. राइट सर, थैंक यू वेरी मच. एंड coming to your question, 24/7, aviation is known to be 24/7. It is meant for that. We don't stop. COVID or no COVID, we didn't stop in that time. Now, how we work in that? In aviation, you need to foresee things. We know that fog आती है, हर साल आती है. आपको बोले कि हम फॉग में फ़्लाइट ही नहीं चलाएंगे, सिंपल है, बंद कर दो. बट बंद नहीं करते हैं क्योंकि फॉग आने से पहले हम वो पायलट इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं, वो रोस्टर बनाना शुरू कर देते हैं जो उस मौसम में उड़ा सकते हैं. तो हम एडवांस में प्रिपरेशन करते हैं. 24/7 काम करना है और नींद भी लेनी बहुत ज़रूरी है. तो हमने बाई लॉज बना दिए कि इतने घंटे फ़्लाइट से पहले पायलट सोया हुआ नहीं होना चाहिए, उसको सो के आना पड़ेगा. फ़्लाइट में आने से पहले वो ड्रंक नहीं होना चाहिए, उसका टेस्ट होगा. मैनेजिंग ह्यूमन फोर्स ऑन द फ्लोर इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल मैनेज, एंड दैट्स वाई वी कैन से यू आर सेफ इन द एयर. एयर इज़ द मोस्ट सेफ इन्वायरमेंट. एंड देन एयरपोर्ट पर क्राउडिंग हो जाती है तो हमारे पास रोस्टर सिस्टम. हमें पता है कि ये हमारा साइकिल है, साइकिल जिसमें पीक होता है, राइट, सीजनल. There are seasonality in every business. In aviation, we have identified the season of business. कब crowding होती है, कब peaking. Even in the week, we know which day is the peak. Wednesday, Thursday is the peak day. उस दिन हम ज़्यादा रिसोर्सेज लगाते हैं, राइट. जिस दिन हमारे को पता है कि अब ये सीज़न एजुकेशन का शुरू हो गया, हमें पता है कि लोग अब इस टाइप की फ़्लाइट में ज़्यादा जाएंगे. तो सो लाइक दैट वी मैनेज 24/7 in an organized manner, and there are rules and regulation. There are international agencies. We are governed. By the way, aviation is not that कि हम अपना रूल बना लें, हम सर्वाइव कर देंगे. There are international agency, ICAO, International Civil Aviation Organization, which is UN body. They make the bylaws, and every professional aviator will have to follow that. We are signatory to that, India, so we have to follow that. उसके अंदर जितने भी एविएशन के रूल्स हैं,
इतने पैसेंजर्स का अगर जहाज़ है तो इतना स्टाफ होना चाहिए, अगर एक के ऊपर इतनी फ़्लाइटें जा रही हैं तो इतना बड़ा एयरपोर्ट होना चाहिए, पर पैसेंजर कितना स्पेस होना चाहिए. तो लाइक दैट वी आर ऑल गवर्न 24/7. Yes, we serve with dedicated, and then there are performance parameter. अगर जहाज़ आया है और इतनी देर में आपको उसको सर्व करके वापस भेजना है, वो भी नोन है. इतना बड़ा जहाज़ है तो 45 मिनट में टर्न अराउंड उसका होना चाहिए, मतलब आया और वापस जाना चाहिए. और ज़्यादा बड़ा या तो 60 मिनट में होना चाहिए. आप एयरपोर्ट पर उतरे तो 10 मिनट में आपका बैगेज कन्वेयर बेल्ट पर आ जाना चाहिए. वी आर गवर्न बाय लॉज, एंड इसीलिए बोलता हूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशन, डॉक्यूमेंटेशन मेक एनी बिजनेस परफेक्ट, एंड एविएशन जस्ट एन एग्जाम्पल. राइट सर, एनीथिंग? Sir, you are talking about the international agencies. हाँ. So, do you find any difference in the domestic HR standards or international HR standards? Domestic HR standard and international standard only matters that you need a visa to go international side, and you don't need visa to go domestic. Rest everything is the same, because the moment you sit in the aircraft, one doesn't see whether you are going on domestic, because the route might be different, but the service quality, service standards are just the same. Rather, at times we find that at some places domestic flights are better served than international, because we feel at home. We know the language, we know the culture, we are able to deal them better. So nice, sir. Thank you very much.